संविधान के ऊपर देश की संसद में चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में बोलने के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पता है उन्होंने क्या कहा? आप यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने से पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों को, इस देश के पहले प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उनको कहा कि ये खून मुंह लग गया था, पाप करने वाले। इंदिरा गांधी को उनको कहा कि उन्होंने भी ये पाप किया, खून मुंह लग गया था। और खून मुंह जिसके लग जाए उसको हम क्या कहते हैं? खूनी। और जो पाप करता है उसको क्या कहते हैं? पापी। तो क्या माना जाए कि देश के संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों को खूनी और पापी बता रहे हैं? और जरा सोचिए कि जिन इंदिरा गांधी को वो बोल रहे हैं कि उनके मुंह पर खून लग गया था और वो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने पाप किया, उन्हीं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए विदेश भेजते हैं ताकि उनके बीमारी लगी थी वो ठीक हो सके। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े हुए तो अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों को क्या कह रहे हैं आप खुद से सुन लीजिए। जब प्रियंका गांधी बाहर आई तो प्रियंका गांधी ने कहा कि बोर कर दिया। जेपी नड्डा भी एक्टिंग कर रहे थे, पीयूष गोयल वो सोने को हो गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गंभीर बातें हैं, उन पर जरा बात करनी चाहिए कि कैसे जो है वो खूनी और पापी बताया जा रहा है। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था? उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी करीब करीब 2 घंटे, 1 घंटा 49 मिनट वो बोले और 1 घंटा 49 मिनट के अपने इस भाषण में 2 घंटे के अंदर उन्होंने ये सारे महान शब्द आज देश के सामने रखे। और ये महान शब्द उस संसद के अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसमें भी रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि वहां पर जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना तो सब कुछ रिकॉर्ड के अंदर ही जाता है। तब कोई नहीं कहता है कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। 4 बड़े आरोप लगाए और 4 बड़े आरोप में क्या कहा? कांग्रेस के मुंह पर संविधान संशोधन का खून मुंह लग गया है। 6 दशक में 75 बार संविधान बदला। संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वे समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोया उसे खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। अब पत्रकारों का काम क्या होता है? पत्रकारों का काम यह होता है कि जब एक नेता ये बात बोलता है, जब एक नेता कुछ आंकड़े देता है तो दूसरी तरफ के आंकड़े भी सामने रखे जाने चाहिए।
नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने 75 बार संविधान के अंदर संशोधन किया। नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार किया है? ये आंकड़े सामने रखना जो है वो पत्रकारों का काम है। बताया जाता है कि 10 साल में 30 बार संविधान संशोधन हुआ है। लेकिन रजत शर्मा कोई तनख्वाही आदमी नहीं है कि ठीक है कोई 10-20 हजार रुपए की किसी पर नौकरी कर रहे हैं। रजत शर्मा नरेंद्र मोदी के इस भाषण को, जिसमें वो एक तरीके से अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को खूनी और पापी बता रहे हैं, उस पर रजत शर्मा क्या लिख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रजत शर्मा ने लिखा कि आज नरेंद्र मोदी ने कमाल का भाषण दिया। वन ऑफ हिज बेस्ट स्पीचेस, मतलब उनकी जो आज तक की जितनी भी भाषण रहे हैं उनमें से सबसे शानदार में से एक है ये। भिगो भिगो करके मारा है। संविधान को लेकर के कांग्रेस की ऐसी धुलाई पहले कभी नहीं देखी, ऐसी चाटुकारिता भी पहले कभी नहीं देखी। मतलब कोई 10-20 हजार रुपए पे काम करने वाला या गोदी मीडिया की ओर जो एंकर है जो 1,50,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, समझ में आता है कि अगर वो चाटुकारिता करें तो। लेकिन रजत शर्मा जैसे आदमी को भी चाटुकारिता करनी पड़ रही है। रजत शर्मा मतलब एक तरीके से इंडिया टीवी के सर्वे सर्वा है वो। और अगर अरुण जेटली साहब जिंदा होते तो आप उनको कैबिनेट मंत्री के बराबर समझिए। आज भी बहुत कुछ है, लेकिन अरुण जेटली के साथ में तो कुछ बात ही और थी इनकी। और आज भी नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के नेताओं में कोई रसूख कम नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कैसी शब्दों का भिगो भिगो करके मारा है। चलिए, जूता नहीं लिखा, सिर्फ इतनी कसर। प्रियंका गांधी जब बाहर निकल करके आई, उनसे पत्रकारों ने पूछा तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए। प्रियंका गांधी ने जो है वो कहा कि पीएम मोदी ने एक नई कोई चीज नहीं बोली, बोर कर दिया एकदम। मुझे अपने मैथ के क्लास के डबल पीरियड की याद आ गई। जैसे गणित का जो है वो डबल पीरियड लग जाता था। नड्डा जी हाथ मल रहे थे, जब पीएम ने देखा तो एक्टिंग करने लगे। आपको सुन रहा हूं। अमित शाह अपना सिर छू रहे थे। पीयूष गोयल सोने ही वाले थे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो अदानी पर बहस करो। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उस पर क्या नेहरू जी से इंदिरा गांधी तक और पूरे एक परिवार का जिक्र किया। एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। अब प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई मोदी का भाषण इतना बोर करने वाला था। नड्डा साहब तो जो है वो ऐसे से आंख मल रहे थे, सोने की एक्टिंग। अमित शाह भी अपना अपना सिर खुजा रहे थे। लेकिन कुछ बातें जो हुई हैं आज मोदी जी के भाषण में, करीब 2 घंटे का जो भाषण दिया, उसमें 11 संकल्प दे रहे हैं वो। तो 11 संकल्पों पर भी जरा बात करनी चाहिए कि कौन कौन से संकल्प है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो जरा एक बार सुनिए। नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के बोले कि इमरजेंसी आई, संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है वो कभी धुलने वाला नहीं है। जब लोकतंत्र की चर्चा होगी ये पाप भी धुलने वाला नहीं है। लेकिन बगैर इमरजेंसी के इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया। बगैर इमरजेंसी के कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज वो चले जाते हैं राज्यसभा में। बगैर इमरजेंसी के चुनाव आयुक्तों की हालत क्या हुई है। बगैर इमरजेंसी के कैसे सरकारें इधर से उधर तोड़ तोड़ करके बना ली गई। ये मतलब लोकतंत्र को शानो शौकत करने वाली चीजें हैं। ये लोकतंत्र की महिमा मंडन करने वाली चीजें हैं। और जरा एक बार देखिए, ये तस्वीर देखिए। नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो ऐसे शहंशाह की तरीके से भाजपा के सांसद खड़े होकर के तालियां बजा करके स्वागत करते हैं कि
जैसे पता नहीं कौन राजा महाराजा, क्या कहें। खैर जो भी हो, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं के नाम पर बीजेपी आज अपना डंका बजा रही है। लेकिन जरा मोदी जी के 11 संकल्पों की बात करते हैं, और ये 11 संकल्प में कुछ है भी या कोई एक नई जो है क्रोनोलॉजी, नई जुमला जो है दे करके चले गए। पीएम मोदी ने ये 11 संकल्प दिए हैं। क्या क्या संकल्प है जरा पहला देखिए। नागरिक हो या सरकार, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो भाई नागरिकों का तो तेल निकला हुआ है, ये तो सबको दिख रहा है। आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बता दीजिए। लेकिन क्या सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है? वो किसान वहां पर बैठे हुए हैं, 10 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, 20 दिन होने जा रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को, आमरण अनशन पर है, बुरी हालत है। सरकार का कर्तव्य है। बेरोजगारी, भुखमरी, पता है आपको। हर क्षेत्र में समाज को विकास का लाभ मिले। अब बताइए कितना किसको लाभ मिल रहा है, या अकेले अडानी साहब ही जो है सारा लाभ लेकर के जा रहे हैं? आप लोगों तक कितना सरकार का लाभ पहुंचा है जरा बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को। उसके बाद में कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो। गजब बात है भाई। एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी, और उसके बाद में अगले दिन गले मिला लेते हैं। और ऐसे ही तमाम भाजपा कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेता जिनको कुछ कुछ कहते रहे और उसके बाद में अपने ही दल में ला करके और उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कुछ बनाने लग गए। फिर उसके बाद में कहा कि देश के कानून, नियम, परंपराओं के पालन में नागरिकों को गर्व होना चाहिए। गर्व करते ही है भाई, तभी तो देश को यहां तक लेकर के आए हैं। अकेली कोई सरकार थोड़ी ना देश को यहां तक लेकर के आई है। हर नागरिक का इसमें जो है वो हिस्सेदारी है, हर नागरिक का योगदान है इसमें। फिर कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो और विरासत पर गर्व हो। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या कॉन्क्रीट बात है। ये सिर्फ लफाजी के अलावा और क्या है? कोई अगर कॉन्क्रीट बात हो तो बताइए। मतलब हम अपने देश पे गर्व नहीं करेंगे तो क्या बताइए चाइना पर गर्व करेंगे? हम अपने देश पे गर्व करते हैं, सीधी सी बात है। फिर आगे कहा कि देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। ये बड़ी बात है। मतलब वो भाजपा के परिवारवाद वाली जो लिस्ट है वो अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप क्या ही कहेंगे। राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं, अमित शाह के बेटे अब जो है वो आईसीसी तक पहुंच गए हैं। बीसीसीआई तो छोटा हो गया अब उनके लिए, तो छोड़िए परिवारवाद की। और जो जितने परिवारवादी कांग्रेस में थे वो सारे अपने पास में ले लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, जितने भी मतलब कांग्रेस के अंदर थे, मिलिंद देवड़ा हो, जितने भी थे सबको अपने अंदर ले लिया। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाया जाए। मोदी जी संविधान को माथे से लगाते हैं, फिर बाद में जो है वो इन्हीं के नेता आकर के कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दीजिए। ये संविधान का सम्मान था या क्या था, आप खुद बता दीजिए। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिन्हें आरक्षण मिल रहा है वो छीना ना जाए, धर्म के नाम पर आरक्षण की कोशिश पर रोक लगे। अब बताइए वो किसके समर्थक हैं जो कहते हैं कि ये भाई ये भीमटे आ गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये आरक्षण की वजह से है, ये है वो है। मतलब आरक्षण के नाम पर दलितों को, एससी एसटी के, ओबीसी के लोगों को गाली देने का जो काम करते हैं वो किसके समर्थक है? और आप बता दीजिए उनमें से कितने लोगों को आपने जेल में डलवा दिया हो। ऐसे जो भी आदमी बोले उसको जेल में डलवाइए। आरक्षण पर बोलिए हमारी सरकार 50% से ऊपर आरक्षण देगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, मजा आ जाएगा। बोल करके दिखाइए एक बार। उसके बाद में कह रहे हैं वीमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए भी मिसाल बने। अब महिलाओं की स्थिति बताइए आप क्या है? महिलाओं के लिए अपराध में आज उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां, जबकि वहां पर डबल इंजन की सरकार है।